हेलो फ्रेंड्स। साइंस का टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित ग्रामोफोन कीदृश उपकरण वर्तते। निम्नलिखित में से ग्रामोफोन है वो कैसा उपकरण है? दर्शय उपकरण, सर्वे उपकरण या दर्शय सर्वे या मापन उपकरण, इनमें से कौन सा होगा ग्रामोफोन? तो ग्रामोफोन है ये एक सर्वे उपकरण है, इसके द्वारा केवल सुना जा सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। दर्शय सर्वे प्रयोगस्य विषय के आधार सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तते। दर्शय सर्वे प्रयोग के विषय में कौन सा आधार है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इनमें से कौन सा आंसर होगा? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन है ज्ञानेन्द्रियाणाम संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित ज्ञान का साक्षात्कार, आकर्षक रुचिपूर्ण स्पष्टीकरणम, न्यून समय अधिक ज्ञानम, अध्यापकाय ज्ञानस्य स्पष्टीकर्तुं सहायकम। सर्वदर्शय प्रयोग के विषय के आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनमें से ज्ञानेन्द्रियों से संबंधित ज्ञान का साक्षात्कार करना होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संग्रहालय एवं कला दीर्घा कस्य उदाहरणं वर्तते। संग्रहालय और कला दीर्घा कैसे उदाहरण है? भौगोलिक रुचि स्थानम यानी भौगोलिक रुचि से संबंधित स्थान है, आर्थिक रुचि से संबंधित स्थान है या ऐतिहासिक रुचि से संबंधित स्थान है, सांस्कृतिक रुचि से संबंधित स्थान है। संग्रहालय और कला दीर्घा किसके उदाहरण है? तो संग्रहालय और कला दीर्घा ये सांस्कृतिक रुचि से संबंधित स्थान है। संग्रहालय में संग्रहित सभी वस्तुएं वो सांस्कृतिक रुचि से संबंधित होती हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर माना जाएगा। अधिगमस्य दृष्टया सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री अस्ति। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री कौन सी है? इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी होगी? ऑप्शन दे रखे पाठ्य पुस्तकें दत्ता सामग्री, आपने उपलब्ध सामग्री, छात्र निर्मिता सामग्री या अध्यापक निर्मिता सामग्री। अधिगम की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री इनमें से कौन सी होगी? तो अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है वो छात्र निर्मित सामग्री होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पाठ्य पुस्तकम भवेत, पाठ्य पुस्तकम भवेत, पाठ्य पुस्तक है वो कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन दे रखे हैं कठिन शब्द युक्त भवेत, कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। कर्गद कठिन भवेत, बाल का नाम गृह समुदाय से भाषानुगुण व भाषा सदृशा भवेत। पाठ्य पुस्तक है वो बालकों की घर की भाषा समुदाय की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। या कथम अपि भवेत, तो कौन सा आंसर होगा? पाठ्य पुस्तक है वो बालकों की घर की भाषा और समुदाय की भाषा है उससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी बाहर के वातावरण से जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाल का नाम गृह समुदाय से भाषानुगुणम व भाषा सदृशा भवेत। भाषा शिक्षणे पाठ्यपुस्तकम अस्ति। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या है? साध्य, साधनम, अनावश्यक या एकमात्र संसाधन, कौन सा आंसर होगा? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है वो साधन के रूप में कार्य करती है, यानी उसको काम में लेकर ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो ये एक साधन होगा ना कि साध्य, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पाठ्य पुस्तक से आंतरिक पक्ष से उपयोगी नास्ति। पाठ्य पुस्तक में आंतरिक पक्ष में कौन सा इनमें से उपयोगी नहीं है? पाठ्य पुस्तक के आंतरिक पक्ष में इनमें से कौन सा उपयोगी नहीं होगा? सौद्देश्यता यानी उद्देश्यपूर्ण, रोचकता, मूल्यम या व्यवहारिकता। तो पाठ्य पुस्तक के आंतरिक पक्ष में मूल्य है वो उपयोगी नहीं होता है, मूल्य बाह्य पक्ष होता है, जबकि सौदेश्य, रोचकता और व्यवहारिकता ये आंतरिक पक्ष होते हैं। लेखन कौशल से विकासाय अधिकम महत्व नास्ति। लेखन कौशल के विकास में इनमें से कौन सा है वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं प्रतिलिपि यानी फोटोकॉपी, अर्थाम कथाम पूर्णकरणम, कथा कविता या सृजनात्मक लेखनम या प्रत्यक्ष घटना लेखनम। तो लेखन कौशल के विकास में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं होगा? तो प्रतिलिपि है वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। डायरी लेखनम इतस्य मुख्य उद्देश्य वर्तते। डायरी लेखन के संबंध में इनमें से मुख्य उद्देश्य कौन सा होगा? डायरी लेखन के संबंध में कौन सा मुख्य उद्देश्य है?
वर्तनया ज्ञानम, वर्तनया ज्ञानम, वर्तने का ज्ञान, शब्द भंडार से वर्दी, शब्द भंडार में वर्दी, वाक्य संरचना का ज्ञान, या स्तवकीय भावना, हम विचाराणाम च सत्यतया आत्मविश्वासेन च पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति प्रोत्साहन करना, यानी अपने भावों विचारों का ईमानदारी एवं आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन करना। तो कौन सा आंसर होगा? तो डायरी लेखन है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वकीय भावनाम विचाराणाम च सत्यतया आत्मविश्वास, यानी अपने भावों विचारों का ईमानदारी और आत्मविश्वास से पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति में प्रोत्साहन करना, यानी पूर्ण भाषिक अभिव्यक्ति है उसको प्रोत्साहन करना होता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है इतिवर्ता अभिलेखन से उपयोग, यानी इतिवर्त अभिलेखन है उसका उपयोग किस में किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं शैक्षणिक क्षेत्र नाम प्रशेष्यता, यानी शैक्षिक क्षेत्र है उसमें प्रसार में, जीवन से अभिवर्ती नाम, मूल्यानाम जीवन कौशला नाम आकलन, मौलिक जीवन कौशल के आकलन में, छात्र नाम क्रियात्मक आवश्यकता नाम विश्लेषण, छात्रों की क्रियात्मक आवश्यकता है उसके विश्लेषण में, या भाषिक नैपुण्य कलने सहायता, या भाषा के निपुण काल में सहायक होता है। तो इतिवर्त अभिलेख है वो किस में उपयोगी माना जाएगा? जीवन से अभिवर्ती नाम, मूल्यानाम जीवन कौशला नाम आकलन, यानी मौलिक जीवन कौशल के आकलन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। कक्षायाम शिक्षिका विविधानाम उपायन प्रक्रियाश्च एतत् उपयुज्यते, यानी शिक्षिका वो कक्षा में अनेक प्रकार के प्रयोग और प्रयत्न या उपाय का प्रयोग क्यों करती है? कौन सा आंसर होगा? क्योंकि शिक्षिका है वो कक्षा में अलग अलग प्रकार के छात्र रहते हैं तो उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान करनी होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर माना जाएगा। विविध छात्र प्रकार नाम आवश्यकता पूरी तुम, यानी अलग अलग प्रकार के छात्र होते हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कक्षा में शिक्षिका वो अनेक प्रकार के प्रयोग प्रयत्न और उपाय करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखितेषु उच्च प्राथमिक स्तरे कथमम उद्देश्य भाषा शिक्षणस्य अस्ति, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर के लिए इनमें से कौन सा उद्देश्य वो भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक माना जाएगा? कौन सा आंसर होगा? आपको ऑप्शन दे रखे हैं कस्यचित् विशेष से वर्णात्मक भावात्मक शैल्याम अभिव्यक्तिकरणम, यानी किसी विषय की वर्णात्मक भावात्मक शैली है में अभिव्यक्ति करना, या वर्णात्मक विवेचनात्मक भावात्मक शैली सु निबंध लेखन से क्षमताया विकास करना, वर्णात्मक विवेचनात्मक भावात्मक शैलियों में निबंध लेखन की क्षमता का विकास करना, विभिन्न साहित्य विद्यानाम माध्यमेन स्वकीय विचार भाव अनुभव प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यानी विभिन्न साहित्य विद्याओं के माध्यम से अपने विचार भाव अनुभव या प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तो कौन सा आंसर होगा? तो ये चारों ही होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर माना जाएगा। परस्परम प्रश्नोत्तरी कस्य कौशल से अभ्यास से समीचना, परस्पर प्रश्न पूछते हैं आपस में तो कौन से कौशल का अभ्यास होता है? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे पठन से, भाषण से, लेखन से या श्रवण से। परस्पर प्रश्न होती है वो भाषण कौशल के अभ्यास के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। जब आपस में प्रश्न पूछ कर अभ्यास किया जाता है तो उससे भाषण कौशल का विकास होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य करते वर्तते, संस्कृत भाषा है वो सबसे सफल किसके लिए मानी जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं दूरदर्शन से, दूरदर्शन, चलचित्र से, संगणक से या आकाशवासिया। तो कौन सा आंसर होगा? संस्कृत भाषा है वो सर्वाधिक सफल भाषा संगणक से यानी कंप्यूटर के लिए मानी जाती है। चित्रम वर्तते, चित्र वो कैसी सामग्री है? ऑप्शन दे रखे हैं सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री, सर्वदर्श्य सामग्री या भ्रमण सामग्री। चित्र कैसी सामग्री होती है? तो चित्र को हम देख सकते हैं तो ये कैसी होगी? दृश्य सामग्री होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। संस्कृत भाषा श्रेष्ठ भाषा मन्यते, संस्कृत भाषा है वो श्रेष्ठ मानी जाती है किसके लिए? दूरदर्शन से करते दूरदर्शन के लिए, श्यामपट्ट से करते श्यामपट्ट के लिए, संगणक से यानी कंप्यूटर के लिए, दूरवाणियाँ करते दूरवाणी के लिए।
संस्कृत भाषा वो श्रेष्ठ किसके लिए मानी जाती है? तो संस्कृत भाषा वो श्रेष्ठ कंप्यूटर के लिए मानी जाती है। संगणक से इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर या संगणक से यंत्र कीदृश सामग्री अस्ति? कंप्यूटर वो किस प्रकार की सामग्री है? कार्यालय सामग्री, पाठन सामग्री, सर्वे सामग्री या सर्वदर्शी सामग्री? कौन सा आंसर होगा? कंप्यूटर है वो एक सर्वदर्शी दोनों सामग्री यानी देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर माना जाएगा, सर्वदर्शी सामग्री हो जाएगा। श्यामपट्ट से प्रयोग क्रियते, श्यामपट्ट है उसका प्रयोग किस में करते हैं? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दे रखे हैं, पाठ्य योजनायाम, रूपरेखा लेखन समय, पाठ योजना की रूपरेखा है वो लिखते समय, गृह कार्य देते समय, कठिन शब्दों को व्यक्त करते समय या उपयुक्त सभी। श्यामपट्ट का प्रयोग है वो हम पाठ योजना की रूपरेखा लेखन के समय भी करते हैं, गृह कार्य देते समय और कठिन शब्दों को व्यक्त करते समय भी प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, यानी चारों आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।